नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको संगणक का जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो कैसे भरोगे आप उस पर चर्चा करेंगे। साथियों इसके भरने से पहले जो जो सावधानी चाहिए थी उसका हमने एक वीडियो बनाया है, वो आपको शेयर इसमें लिंक कर देंगे हम। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो साथियों ये फॉर्म जब आप भरोगे तो सबसे पहले लिखा होगा सबमिशन डेट, दूसरा डिटेल फॉर्म एप्लीकेशन नंबर, आपके एप्लीकेशन नंबर होंगे। ठीक है। अब साथियों यहाँ दो फोटो देख रहे हैं आप, एक में लिखा हुआ साथियों एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय की फ़ोटो, ये प्रेजेंट की फ़ोटो कह रहा है। तो जहाँ तक हो सके साथियों एक ही फ़ोटो आप रखें। अगली चीज़ यह ध्यान रखो साथियों, ये जो फॉर्म है ये 2 प्रतियों में भरा जाए। यहाँ पे क्या नोट डाला गया, 2 प्रतियों में भरा जाए। अब आप चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आपके रोल नंबर शो हो जाएंगे, आवेदन पत्र क्रमांक, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक भी आपके शो हो जाएंगे, मेरिट क्रमांक अभी आपको दिए नहीं होंगे तो ये भी नोट एप्लीकेबल हो जाएगी साथियों। पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट नंबर, ये अभी आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि इसको आप अभी इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं करना साथियों। ठीक है। यहाँ विभाग का नाम, जो भी आपका विभाग का नाम था वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। आप सबसे पहले अब ये कैटेगरी की बात करा साथियों, जैसे कि ये सामान्य, यदि आप जनरल में हैं, EWS में, तो जैसे इन्होंने हाँ कर रखा है। ठीक है। ये पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग, अलग अलग कास्ट का अलग अलग है, तो आप जिससे हैं वो आप इसमें शो कर सकते हैं। अगला साथियों है, क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं। कहना मतलब क्या आप TSP के हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक। क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हेतु चयन चाहते हैं। कहने का मतलब आप TSP से नॉन TSP में चाहते हैं तो हाँ या ना आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। अगला चीज़ है साथियों, यहाँ पे मूल निवास जन्म प्रमाण पत्र का पूरा, जन्म स्थान का पूरा विवरण देना है। सबसे पहले जैसे मूल निवास कहाँ का, राज्य का आपका आएगा तो लिखेंगे आप, जैसे राजस्थान के हैं, कहाँ के, ज़िला आप जो भी होगा वो लिखना पड़ेगा, आपकी तहसील जो भी होगी वो लिखनी पड़ेगी, और अन्य जो भी आप दे सकते हो उसके अंदर। ठीक है। पास का एरिया जो भी है वो आप दे सकते हो। अगला है साथियों, अतिरिक्त विशेष श्रेणी आवेदन संबंधी कॉलम में हाँ अंकित करें और शेष कॉलम में X का चिन्ह करें। यहाँ दे रखा है साथियों। अतिरिक्त विशेष श्रेणी के अंदर यदि आप नहीं आते हैं तो आपको क्या लगाना है, ये चिन्ह लगाना है, और आते हो तो क्या लिखना, आपको यस लिखना, हाँ लिखना। ठीक है। यहाँ अतिरिक्त विशेष श्रेणी साथियों जैसे महिलाओं की है, निःशक्त की है, भूतपूर्व की, उत्कृष्ट खिलाड़ी की है, राज्य सेवा की है, पंचायती, फिर अगला राज्य सेवा कर्मचारी है, पंचायती राज कर्मचारी है, विभागीय कर्मचारी, राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालय कर्मचारी, ये सब आपको भरना पड़ेगा। अब आपका फॉर्म चालू हो जाएगा। सबसे पहले तो आएगा साथियों आवेदन का पूरा नाम। यह साथियों जो भी नाम जो आएगा, यहाँ आएगा हिंदी में, आपको यहाँ आएगा अंग्रेजी में। ठीक है। यहाँ लिखा हो साथियों ब्लॉक लेटर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है साथियों। ठीक है। अगला है पिता का नाम, ये भी साथियों हिंदी में आएगा, और माता का नाम भी हिंदी में आएगा। अब आवेदन की जन्म तिथि साथियों, यहाँ जन्म तिथि जो भी आपकी है वो आप लिख सकते हैं। विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु कितनी होगी ये आप निकाल लेना, या निकाल के रख लेना विज्ञप्ति की दिनांक से कितनी होगी। ठीक है। जिससे कि फॉर्म भरने में आपको समय नहीं लगेगा। फिर आपके साथ ही जैसे नागरिकता, आप भारतीय हैं, आपका धर्म हिंदू है, जो भी हैं वो आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद में 7वां पॉइंट होगा वैवाहिक स्थिति। ठीक। आप स्थिति अविवाहित हैं या विवाहित हैं। ठीक है। इस प्रकार से विधवा हैं, विदुर हैं, या पुनः विवाह किया है, ये सब आप भर सकते हैं। अगला पॉइंट आएगा विवाह विवरण। यदि आपने विवाहित हैं तो आपको पति हैं तो पत्नी का नाम लिखना पड़ेगा, और पत्नी है तो वो पति का नाम लिखेगी। विवाह की तिथि लिखेगी, विवाह का स्थान लिखेगा, पंजीयन संख्या जो आएगी वो लिखनी पड़ेगी, पंजीयन स्थान लिखना पड़ेगा, पंजीयन अधिकारी जो भी है वो आपको वो नोट करना पड़ेगा। अब अगला साथियों संतान का विवरण। ठीक। यदि शादी हो चुकी है और संतान हो गई है तो जैसे, अगर नहीं है तो आप 0-0, और यदि है तो आपको जैसे 2 बच्चे हैं तो उन दोनों का विवरण लिखना पड़ेगा, उनका नाम लिखना पड़ेगा, जन्म लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अब अगला चीज़ है कुल संतानों की संख्या। यहाँ आपको कुल संतान देनी है, 1 है या 2 जो भी है। ठीक। जो भी यहाँ अगला है 1/6/2000 से पूर्व की थी या 1/6/2000 के पश्चात, तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1/6/2000 के पश्चात इतना हुआ और 1/6/2000 से पूर्व इतने बच्चे हैं। ठीक है। अगला साथियों पत्र व्यवहार का पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ आपका एड्रेस आपको लिखना है, स्थायी निवास पता लिखना है यहाँ पे। अब चलते हैं काम की चीज़ शैक्षणिक योग्यता के बारे में साथियों।
यहाँ शैक्षणिक योग्यता में साथियों सबसे पहले पूछा गया परीक्षा जो उत्तीर्ण की है, तो साथियों जैसे सबसे पहले आप लगाना 10, 12 स्नातक, ठीक है। फिर उसके बाद में आप अपनी अपनी अलग अलग जो भी हैं आपके पास में, ठीक। यहाँ फिर लिखा अनुक्रमांक, अर्थात आपके जो रोल नंबर है वो आपको इनमें सब में सबमिट करने हैं, लिखने हैं। फिर प्राप्तांक कुल अंक, जैसे कितने में से कितने आए आपके, ठीक, जैसे 600 में से इतने आए, इसमें से इतने आए, तो ऐसे आपके जितने में से कितने आए वो आपको शो करना है। फिर रिजल्ट टाइप करना है, रिजल्ट आपका टाइप करना है, आप परसेंटेज कर दीजिए, श्रेणी जैसे कि आप कितनी परसेंटेज आ रही है जो भी यहाँ शो हो जाएगी। फिर और आपको ये फिट करना होगा। अगला है साथियों दिनांक, यहाँ ये कौन सी दिनांक होती है, जो उसके अंदर दिनांक होती है कब रिजल्ट आया, वो उसकी डेट होती है, वो आपको दिनांक लिखनी है। अब ऐच्छिक विषय लिखने हैं, जैसे कि ओल्ड सब्जेक्ट थे या जो भी आपके सब्जेक्ट ले रखे होंगे वो सब कुछ यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद में साथियों दे रखा है कोर्स की अवधि महीने में देनी है, जैसे कि साल भर का होता है कोर्स एक, तो आप 12 महीने शो कर सकते हैं। यदि 2 साल की कोई डिग्री ले रखे हो आप 48 वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। 3 साल की डिग्री हो तो आप क्या कर सकते हो साथियों, 48 वहाँ कर सकते हो, ठीक है। अगला है बोर्ड विषय और विश्वविद्यालय का नाम, ठीक है। तो यहाँ जिससे जहाँ आपने जिससे किया है उसके बारे में आप उनके नाम लिख सकते हैं, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है साथियों। और यहीं पे ही क्या आएगा, इसी जगह एक संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड का भी ऑप्शन आता है, तो आप डॉक्यूमेंट अटैच करते रहना। फिर अगला है विभाग है साथियों, इंटर्नशिप यदि लागू है, नहीं है तो NA कर दे, नॉट एप्लीकेबल है तो आप इंटर्नशिप कोई है तो लिखना पड़ेगा। साथियों रजिस्ट्रेशन विवरण, अगर मेडिकल काउंसलिंग या नर्सिंग ऐसा विद्यार्थी हो। पद हेतु आवश्यक अनुभव, यदि आपकी विज्ञप्ति ऐसी है जिसमें कोई विशेष अनुभव रखा गया हो तो उसका आपको वर्णन देना पड़ेगा, ठीक है। अब अतिरिक्त विस्तृत सूचना साथियों, यहाँ अतिरिक्त विस्तृत सूचना ये कहा, यदि आपने पूर्व में 13 दह की सूचना से भिन्न कार्य किया है, कहने का मतलब 13 दह के अंदर क्या कह रहा है साथियों, ये है 13 दह। पद हेतु आवश्यक अनुभव, ठीक है, लेकिन आपने ये किसी संस्था से नहीं किया, कोई काम नहीं किया है, तो आपने इससे अलग किया है। जैसे कि ये कोई कर्मचारी थे जिन्होंने क्या किया, कनिष्ठ सहायक के पद पे थे, वरिष्ठ सहायक पद पे हैं, नियुक्ति अधिकारी पद नाम इन्होंने लिखा है, पद ग्रहण की तिथि लिखी है, पद छोड़ने की तिथि लिखी है, अस्थायी थे ये स्थायी थे, फिर वर्तमान मूल विभाग कितना पेमेंट मिलता है, ये सब इन्होंने सब किया है, ठीक है साथियों। ये आपके साथियों अभी इनमें से कोई काम का नहीं है, यदि आप नोट एप्लीकेबल लिख देते हैं तो ठीक है। फिर यहाँ दिनांक आ जाएगी साथियों, और यहाँ आपके आवेदन के पूर्ण हस्ताक्षर आ जाएंगे। आगे चलते हैं साथियों। आगे अब ये जो आपके साथियों संलग्न सूची प्रपत्र 2 दी गई है, इसमें साथियों जो आपने डॉक्यूमेंट हैं वो सबसे पहले चीज़ इन्होंने एक ही बात कही है कि ये रंगीन और मूल प्रति होनी चाहिए। कहने का मतलब फ़ोटोकॉपी से आपको अपलोड नहीं करना है, ओरिजिनल कॉपी को ही स्कैन कराना है, वो भी रंगीन में कराना, ठीक। जैसे कि अंक पत्र आपको मैट्रिक ठीक है, 10, 12 का जो भी है आपका वो सब कुछ यहाँ जारी क्रमांक लिखना पड़ेगा, दिनांक लिखनी पड़ेगी, अंक पत्र हाई सेकेंडरी का हो जाएगा, ठीक है, स्नातक का हो जाएगा, और उपाधि प्रमाण पत्र आपने ले रखी है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और चैत्य प्रमाण पत्र, ठीक है, आपको 2 चैत्य प्रमाण पत्र लेने, आपको पता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC यदि आप गवर्नमेंट में हैं पहले से, ठीक। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेना होगा, उसके भी आपको उसे क्रमांक और दिनांक लिखनी पड़ेगी। विवाह प्रमाण पत्र यदि शादी हो गई हो तो ये भी आपको फिल करना होगा, ठीक है। और यदि आप आरक्षण से संबंधित हैं तो उसका प्रमाण पत्र अटेस्टेड फॉर्म, ये ध्यान रखना चाहती हूँ, ये RSM की साइड पे दिया गया है, वो आपको इसमें बनना है, यस करना है इसमें, ठीक। डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो और ये हस्तलिखित प्रमाण पत्र साथियों उसमें दिया गया है, किसमें RSM की साइट पे उसमें दिया गया, उसको आप प्रिंट लें, उसको भर के और फिर इसको अपलोड कर देना। शपथ पत्र भी उसमें दिए गए हैं जो भी चाहिए, और अन्य प्रमाण पत्र यदि आपने कोई किसी बात को लगाएं तो वो सब आप इसमें फिल कर सकते हैं, और क्रमांक दिनांक लिख सकते हैं, ठीक है। और संलग्न क्रमांक यहाँ देखना साथी, यहाँ पे अगला कुछ संलग्न क्रमांक किस क्रम से जमा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको वो यहाँ संलग्न संख्या लिखी गई है, यहाँ पे संख्या का मतलब कि कितनी है, तो जैसे कि आपने कोई लगाया, ठीक है, कोई नहीं लगाया तो उसमें बताना पड़ेगा, 2 संख्या 3 संख्या या 9 पेज है 10 पेज है जो भी है वो सब कुछ आप यहाँ करना साथियों। फिर साथियों इसमें लिखा हो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, प्रपत्र 3, ये प्रपत्र 3 है। ये प्रपत्र 3 ये देखो इसके अंदर कौन करेगा, या तो संस्था प्रधान की तरफ से होगा या राजनीतिक अधिकारी की तरफ से ये होगा ये, परंतु ये कब बनना है,
आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या हो रहा है तो ये आपको बनना है। दो इसमें कंडीशन लिखी है क्या, यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है, अर्थात जब फॉर्म भरा था तब उसने शैक्षणिक योग्यता नहीं की, या ऐसी कंडीशन है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ या हो रहा है, तो उस संबंध में ये एक प्रमाण पत्र है साथियों, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, इसको आप देख लेना। अब अगला साथियों ये संक्षिप्त चेक लिस्ट आएगी, ये विद्यार्थियों की चेक लिस्ट है। यहाँ पे आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा, यहाँ संबंध कॉलम में आपको टिक लगाना है, ठीक है। और ये कौन करेगा, यहाँ पे ये चेक लिस्ट यही चेक होगी साथियों, आपकी जो चेक लिस्ट है ना ये कार्यालय थी, तो कार्यालय का होता है। अब जो ये इसका प्रिंट निकाला जाएगा, फिर ये डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपने लगाए कि नहीं लगाए, जैसे कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के शर्त अनुरूप है या उससे भिन्न है। तो ये पूरा ये जो भी कंडीशन दी गई है वो सब का विश्लेषण कौन करेगा, वो कमेटी के मेंबर करेंगे साथियों, ठीक है। इसको भी ध्यान से पढ़ लेना आप। अगला साथियों अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या थी, तो ये आप ये पहले से निकाल के रख लेना। और विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा, ठीक है, ये फिक्स रहती है। अगला है साथियों आयु सीमा में विविध श्रेणी या वर्गों के लिए दे छूट के संबंध में प्रावधान। यदि आपने किसी प्रकार का कोई जैसे एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, तो आयु सीमा में क्या क्या छूट मिलेगी इसका प्रावधान दिया गया है। और यहाँ पे आवेदन के हस्ताक्षर दिए गए हैं, ठीक है साथियों। यहाँ पे ऐसा कोई खास कुछ है नहीं, यहाँ पे भी आपके हस्ताक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये साथियों ये है पुलिस अटेस्टेड फॉर्म। ये अटेस्टेड फॉर्म साथियों किस लिए किया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ये अटेस्टेड फॉर्म दिया जाता है। तो इसमें साथियों ये अटेस्टेड फॉर्म जो होता है, यहाँ पे साथियों आपको कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी पड़ेगी विद साइन। ये ध्यान रखना, आपको साइन करने होंगे और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये चीज़ गलती मत करना कि फ़ोटो लगाते साइन नहीं करें, ठीक है। और सबसे काम की चीज़ ये इसमें लिखा हुआ, ये कैपिटल लेटर में भरना है आपको, ठीक है, स्मॉल लेटर में नहीं भरना साथियों। ये दो चीज़ आपको इसमें मोस्ट ये ध्यान रखनी है, और बाकी तो सबको नॉलेज है। तो जैसे कि आपको सबसे पहले आपका नाम हो गया, फुल नाम हो जाएगा, यहाँ पे सर नेम, रोल नंबर, मेट नंबर होगा, प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा आपका, ठीक है, होम एड्रेस हो जाएगा जो भी है आपका। फिर इसमें लिखा हुआ पर्टिकुलर ऑफ पैलेस वेयर यू हैव रेजिडेंट फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 5 ईयर। कहना मतलब पिछले साल से लेकर 5 साल तक यदि आप अलग अलग स्थान पर रह रहे हो तो उसका पूरा वर्णन देना होगा, ताकि आपका पुलिस वेरिफिकेशन उस स्थान पर किया जा सके। फादर्स डिटेल आपको डालनी पड़ेगी साथियों, नेशनलिटी आपको डालनी पड़ेगी, प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना पड़ेगा, ये तो सब आप साथियों कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। अब उसके बाद में ये है काम का साथियों आपका एजुकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ। ये एजुकेशन के लिए आपको जो भी किया है, जैसे कि सबसे पहले जैसे कि आपने जैसे पास किया, जैसे सबसे पहले 10th पास किया, ठीक है, तो वो वहाँ का एड्रेस लिखना पड़ेगा, कहाँ से पास किया, डेट ऑफ एंट्रिंग कब आपने प्रवेश किया था, डेट ऑफ लीविंग और कब आपने छोड़ा, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। 10th इस बार 12th का है, इस प्रकार से पूरा वर्णन देना पड़ेगा, ताकि वहाँ जा कर के पुलिस वेरिफिकेशन किया जा सके। जैसे इन्होंने बीटेक कर रखी है तो वो जो भी बीए जो भी होगी आपकी, वो सब कुछ है यहाँ पे, वो आपको फिलअप करनी है। अब यहाँ पे साथियों ये दिया गया, इफ़ यू हैव एनी टाइम बिन एम्प्लॉय गिव डिटेल। यदि कहीं अन्य जगह आप रहे हैं तो आपको उसके बारे में भी, आप पहले से पोस्टिंग है आपकी तो उसके का विवरण देना पड़ेगा। और उसके बाद ये है साथियों, ये अपराधी के संबंध में है, यदि कोर्ट ने अपराधी घोषित किया है या एनी ऑफिसर के द्वारा कोई आपको दोषित किया गया है, तो इसके संबंध में आपको यस या नो देना है। आप नहीं है तो नो लिखे, यस है तो फिर उसका विवरण देना पड़ेगा। फिर यहाँ साथियों ये है 2 व्यक्तियों के आपको उनको नाम देने पड़ेंगे जो आपको जानते हो, तो उनके 2 के नाम देने पड़ेंगे, और देने से पहले आप उनको सूचित भी कर दें कि इस प्रकार से मैंने आपके नाम दिए हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हो साथियों, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ साइन करने हैं आपके, ठीक है। और ये भी ये एड्रेस वगैरह और सिग्नेचर ये सब इसमें होगी साथियों।
साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।